इंडिया वर्सेस यूएसए का भाई पहला ही मैच जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप के अंदर खेला जाएगा और पाकिस्तान पब्लिक में आ चुके हैं और उनसे पूछेंगे इंडिया जैसी फॉर्म लेके आ रहा है भाई, वो बंदे वार्म अप मैचेस में साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे हैं, वो बंदे सीरीज में न्यूजीलैंड को तोड़ फोड़ के आ रहे हैं 271 240 उनके बंदे जो है भाई 100 से नीचे बात नहीं कर रहे। वार्म अप के अंदर ईशान की बात करें 7-7 छक्के, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बात करें 10 छक्के मार के उस बंदे ने 103 किया था। टी20 क्रिकेट को वो टी10 बना के खेल रहे हैं। 2024 के डिफेंडिंग चैंपियंस भी है टीम इंडिया, 24 से लेकर 26 तक एक भी टी20 सीरीज जो है वो बंदे नहीं आ रहे। आज हम पाकिस्तान पब्लिक की तरफ हैं, उनसे पूछते हैं अभिषेक शर्मा, ईशान, तिलक वर्मा, उसके नीचे हार्दिक है, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह है, दुबे है, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन है। क्या बनेगा सर? इंडिया यूएसए से स्टार्ट करते हैं, आपको क्या लग रहा है इंडिया और यूएसए का जो मैच होने जा रहा है, इंडिया जीतेगा, यूएसए कोई टफ टाइम दे सकेगा, ये इंडिया जैसे हर टीम को टी20 में रैटल करी जा रहा है इनको भी कर देगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं ये समझता हूँ पर्सनली ये कि वो तो उस दिन ही डिसाइड होगा कौन जीतेगा या नहीं, लेकिन प्रेडिक्शन दी जाए तो इंडिया पाकिस्तान वाली टीम नहीं है कि वो यूएसए उसको टफ टाइम दे। इंडिया ऐसी है कि वो उसके जिस तरीके का उसका माइंडसेट है, जिस तरीके से वो ग्राउंड में उतरते हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो ऐसा लगता है कि फुली पहले ओवर से लेकर वन साइडेड मैच निकाल देंगे और उनकी बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस होती है। वो खेल के बताते हैं कि भाई हम सर पहले सिर्फ अभिषेक शर्मा से दुनिया डरती थी, अब ईशान किशन उन्होंने नया जो निकाल दिया है। आज ही वार्म मैच हुआ है उसमें उस बंदे ने 20 पे फिर 53 कर दिया, 7 छक्के मार दिए, तो उनकी पूरी बैटिंग लाइन अभी 300 स्ट्राइक 250 स्ट्राइक से खेलती है। बिल्कुल वही मैंने जिस तरीके से अहमद भाई आपने फरमाया और मैंने कहा कि वो उनका खेलने का तरीका ऐसे होता है, वो ये नहीं देखते कि हमने 10 की एवरेज करनी है, 20 की, वो पहले तो पावर प्ले को उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि हम पे कोई प्रेशर ना है। और इंडिया इस तरीके की टीम है कि अगर एक आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए, तो हम यही डरते हैं कि उससे बेहतर प्लेयर आ रहा है। जो बात है अपने पाकिस्तान में भी इस तरीके से बात, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने मॉडर्न क्रिकेट को इस तरीके से मॉडर्न कर दिया है कि अभी जिस तरीके से न्यूजीलैंड वाले मैच हुए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई ई गेमिंग वाला मैच चल रहा है। ओह जबरदस्त हो गया। तो क्या लग रहा है इंडिया का मोस्ट डेंजरस जो प्लेयर होगा टी20 वर्ल्ड कप में वो कौन सा नजर आ रहा है आपको? प्लेयर्स उनके सभी स्ट्रांग है, नो डाउट सभी अच्छा खेले, लेकिन आपकी चॉइस क्या है? वैसे तो आवाम डिसाइड करेगी, लेकिन जो पर्सनली मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा होगा और दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार एंड सूर्य कुमार। और सारे एक बंदे को आप भूल रहे हैं, क्लच पांड्या, हार्दिक भाई, वो बंदा बॉलिंग बैटिंग दोनों में वो तो ऑल टाइम और ही अलग है ना, उसको तो कह नहीं सकते हम। बिल्कुल बेशक वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन जो खेलता है उसको हम मानते हैं कि भाई। सर आपकी तरफ से आते हैं, आप मुझे बताएं आपकी क्या प्रेडिक्शंस है इंडिया यूएसए का जो मैच है, कौन सी साइड जीतेगी और तगड़ी साइड कौन सी लग रही है आपको? देखें अभी अगर हम पास्ट को देखें तो इंडिया ही स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। स्टार्टिंग से उन्होंने पास्ट को बोल के प्रेजेंट को भी देखें तो वही प्रेजेंट को पास्ट को जैसे देखें वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है और हमेशा वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम को भी चैलेंज करते हैं। तो यूएसए मतलब फाइट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को हराना इम्पॉसिबल है। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं इंडिया यूएसए का जो इनकाउंटर है, यूएसए को टफ टाइम दे सकेगा, कोई अपसेट कर सकेगा, नॉकआउट कर सकेगा, या फिर इंडिया वन साइड? इंडिया के लिए तो ये बहुत इजी है, मतलब बिकॉज उनका जो मोमेंटम जो रिदम बना हुआ चलता आ रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक देखा जाए तो वो एक अपने अच्छे फ्लो में जा रहे हैं, तो वो इजी विन है, बहुत इजी विन है। ठीक है। तो किस प्लेयर को आप समझ रहे हैं कि यूएसए के अगेंस्ट अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो कौन सा प्लेयर है जो 100 पार या लंबे रन कर सकते हैं? मतलब इंडिया की बैटिंग मेरे ख्याल से तो शुभम गिल एक अच्छा, शुभमन गिल सॉरी स्क्वाड के अंदर नहीं है, उसकी जगह ईशान किशन आया। ईशान होगा आपके पास, सूर्या होगा, सूर्य कुमार यादव, अब उसको भी करते हैं। सर आपसे भी क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, इंडिया यूएसए क्या लग रहा है कौन जीतेगा? थोड़ा फेस इधर कीजिएगा। बिल्कुल इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, और अगर आप उसके स्टैट्स देखें टी20 के तो मेरे ख्याल से वो नंबर 1 टीम रही है कंसेक्यूटिव 5 से 6 ईयर्स के अंदर। और जो स्पेशली उसके जो स्ट्राइकर्स हैं जिनमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, वो तब स्क्वाड में नहीं है, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा देर बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, वो आसानी से किसी अपने मैच नहीं जाने देती। और वो ऐसे क्लच मोमेंट पे कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर भेजते हैं जो पूरी गेम का बाजी पलट के रखता है। न्यूजीलैंड से सिर्फ एक टी20 मैच हारा था अभी जो सीरीज हुई है, उसमें भी शिवम दुबे 15 बॉल पे 50 करके चला गया था, मतलब हारे थे वो, उनके बैट्समैन जो होप है उसको नहीं छोड़ा था उन्होंने। एक्जैक्टली ऐसी बात है, क्योंकि इसकी मेन रीजन ये है वो आईपीएल जिस तरह खेलते हैं उनके लिए 200 बनाना इट्स अ वेरी पीस ऑफ केक, और वो जो है इतनी आसानी से पंच आउट करते हैं अगले अपने टीम को कि अगले को मौका ही नहीं देते। तो समझते हैं आपके टी20 वर्ल्ड कप की सबसे डेंजरस साइड है, या इंडिया से भी कोई डेंजरस साइड नजर आ रही है? नहीं, इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस साइड ऑफ द वर्ल्ड कप, ग्राउंड का एडवांटेज भी है। एक्जैक्टली वो आईपीएल खेलते हैं, वहाँ पे दे नो द पिचेस, दे नो द कंडीशंस, दे नो द प्लेयर्स, जो कि उनके आईपीएल में आके मोस्टली फॉरेनर्स ही आके खेलते हैं, तो मतलब पाकिस्तान और बाकी टीम्स को काफी ज्यादा टफ टाइम देंगी, स्पेशली उनका जो ईशान किशन, दुबे, उसके अलावा 2 साल के बाद कमबैक हो तो सर ऐसा कमबैक हो जिस तरह वो अभी वार्म अप मैचेस में भी इतना ज्यादा फेंटी लगा रहा है प्लेयर्स की। उसके अलावा अगर आप पांड्या को देखें तो पांड्या के बड़े ही शॉकिंग स्ट्राइक रेट्स हैं, स्पेशली टूर्नामेंट्स के अंदर इतने जबरदस्त स्ट्राइक रेट्स होते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना अपने मैच को लेके चला जाता है, अगले बंदे के हाथ से निकाल जाता है। सर बॉलिंग करें वो कर जाता है, बैटिंग चाहिए वो कर जाता है, फील्डिंग उसकी एक्सेप्शनल है उसमें। इसके पीछे की रीज़न यही है कि उसको जो बोर्ड है उसका सपोर्ट बहुत करता है, उसको उठा के ले जाता है। अनलाइकली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इंजरी हुई उसको भेज दिया, उस पर तवज्जो नहीं दी। इंडिया की सबसे स्पेसिफिक बात है वो अपने प्लेयर्स को बनाता है जबरदस्त। अगर आप उसको जो अभिषेक शर्मा है उसको देखें कि वो आज से कोई 4-5 साल पहले इतना कुछ नहीं था, उसको ऊपर लेके आए हैं, वो बैक फुट पे आके खेलते हैं, ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ बैक। क्या लग रहा है कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी टीम टफ टाइम देगी? पाकिस्तान का मैच तो अभी जो है वो कश्मकश में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को घर में जाके टी20 हराए थे, न्यूजीलैंड को अभी हरा दिया, उससे पहले अफ्रीका को भी हरा दिया, तो अब क्या समझते हैं कोई ऐसी टीम है जो इन्हें रोक सकती है? मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो वाकई कश्मकश में, लेकिन अगर सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में हमारा टाकरा होता है तो मैं ये वाकई समझता हूँ कि पाकिस्तान उनको टफ टाइम दे सकती है। खेलेंगे अगर मैच दोबारा होता है आगे जाके? मुझे तो लगता है खेलना चाहिए, क्योंकि फिर तो 15 का भी खेलना चाहिए। देखें बात वो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन
मैं एज ए क्रिकेट फैन, स्पोर्ट्स का जो फैन होता है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि 15 वाला मैच भी ना ये बात हो। सच मैं Agree with you, sir. पॉलिटिक्स अपनी जगह है, स्पोर्ट्स अपनी जगह है। जो क्रिकेट लवर होगा ना, कभी नहीं चाहेगा कि 15 फरवरी वाला मैच, क्योंकि हम सालों इंतजार करते हैं, महीनों इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और वो भी आकर अगर पॉलिटिक्स की वजह से खराब हो तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड। सर यहाँ पे अब जरा आते हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। 2022 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था वहाँ पे। 24 की बात करेंगे, हम यूएसए से हारे थे। क्या हम वो रीत जो है उसको बरकरार रखेंगे, एक आधा अपसेट लगवाएंगे, या इस दफा हम इजीली जीत जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह साथ देने वाले हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान को हम चाहते हैं। बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन वो बिल्कुल जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, अच्छी तरीके से मुझे याद अभी है। एक आधा हमने ऐसा अपसेट लगवाना होता है। बिल्कुल लगवाना हो, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गुजरी है, मुझे तो होप्स बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन लड़कों ने वो होप्स दे दी। एक्सपेक्टेशन से ऊपर की सीरीज थी। उससे ज्यादा मुझे जिस तरीके का अपना स्पिन अटैक है, अबरार वगैरह, ये सारे के सारे इस तरीके से, उस्मान तारिक वगैरह ठीक है। इस तरीके से अटैक कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनकी बैटिंग लाइन को कोई भी चांस देंगे। जबरदस्त हो गया। हाँ, अगर वो बॉलिंग में हमें हमारी विकेट जो जल्दी से फॉल हो जाती है, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग इस तरीके की होगी कि हम उनको जल्दी से कैप्चर कर लें। सर अगर बात करें इंडिया के पास तो अभिषेक है, तेज स्ट्राइक खेलने वाला, ईशान है, सूर्या है, हार्दिक है, पाकिस्तान की जान बातें हैं। समझते हैं कि साइम अयूब जो है यूटिलाइज कर सकेगा, साहिबजादा फरहान कर सकेगा, या आगा जैसी फॉर्म में आया है? हमारा कौन सा बैट्समैन है जो अगली टीम के लिए एक आइकन है कि भाई ये डेंजरस है, इससे बचना है? मेरे लिए तो साइम अयूब बहुत अच्छा है, स्टार बॉय है वो। अगर थोड़ा सा देख कर खेले ना, वो जाहिर सी बात है, मैं उसको मशवरा देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ध्यान से खेले और अपनी विकेट बचाए, मैं समझता हूँ साइम अयूब सिंगल हैंडेडली मैच साहिबजादा फरहान के साथ भी जीत सकता है। सर अगर हम बात करें जो 2025 का एशिया कप था, वो अभिषेक का भी पहला एशिया कप था और साइम का भी। साइम के पूरे टूर्नामेंट के अंदर शायद 38 रन आए थे, और बात करें अभिषेक के 313 प्लस रन आए थे। वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, हमारा लड़का बिल्कुल फ्लॉप हुआ था। तो क्या समझते हैं, साइम ने उस चीज पे काबू पा लिया, अब साइम बढ़ के आगे निकलेगा? मैं यही समझता हूँ, देखिए वक्त के साथ इंसान सीखता है। बेशक वो भी नया यंग टैलेंट था अभिषेक शर्मा, साइम अयूब भी नया टैलेंट है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने अभी अपने ऊपर मेहनत की है और जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान टीम का बॉन्ड बन चुका है ना, जितनी ज्यादा इनकी बॉन्डिंग है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह दिस टाइम दे विल एस। आप क्या समझते हैं कि अभिषेक और अगर साइम को कंपैरिजन किया जाए तो आपको दोनों में से ज्यादा डेंजरस या लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लेयर कौन सा नजर आ रहा है? देखिए एज ए बैट्समैन की मैं बात करूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं अभिषेक शर्मा को बोलूँगा, लेकिन ऑलराउंडिंग की बात करें ऑब्वियसली साइम अयूब का। बैट्समैन में अभिषेक नंबर 1 है, ऑलराउंडर में हमारा साइम बना हुआ है। साइम बना है भी साइम अयूब। तो मैं ये देखता हूँ कि अभी जो करंटली फॉर्म में जिस तरीके से अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रेट, तो उसके लिए मजाक बात है ना, 20-30 बॉलों में 50 तो उसके लिए मजाक बात है, लेकिन इंशाल्लाह साइम भी भाई भी जल्दी आएंगे, हैं भी हमारे कराची के, तो वो मतलब उसके लिए अच्छी दुआएं हैं। ठीक है सर, कौन सी दो साइड्स आपको फाइनल खेलती नजर आ रही हैं? अर्ली प्रेडिक्शंस है, अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट आपकी एज अ क्रिकेट सेंस जो है वो क्या कह रही है? देखिए मैं तो बेशक अगर ऑस्ट्रेलिया अभी हमसे सीरीज मैं ये कहूँगा कि अगर बेशक अभी ऑस्ट्रेलिया हमसे सीरीज बिल्कुल हार के भी चली गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा सरप्राइज देती है हमें ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में, एक तो मैं उसको समझता हूँ कि वो फाइनली जरूर होगी। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जरूर होगी, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान अभी खेल रहा है T20, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। सर नंबर 1 साइड जो है, उसके बाद 24 के जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जो एक भी सीरीज नहीं आ रही पिछले 2 साल में, टीम इंडिया, उसका नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं बिल्कुल नजरअंदाज करूँगा एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन, या क्या वजह? स्ट्रीक बनती टूटने के लिए, स्ट्रीक बनती टूटने के लिए, और जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा कैप्टन भी बहुत अच्छा है। आप जिस तरीके से खेल ये 3 मैचेस में तो वाकई वो डिफरेंट कैप्टन उसने जब से नंबर चेंज किया, पहले वो चौथे 5वें नंबर पे खेल रहा था आई गेस, अब वो तीसरे नंबर पे जब से आया है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। और मैं सर थोड़ी सी माइंडसेट की बात करते हैं, पीसीबी और बीसीसीआई की। पाकिस्तान अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 का मैच हुआ, हमने 33 बॉलों के ऊपर 256 चेस करना था, हम वो चेस करने भी नहीं गए और 194 पे आउट हो गए थे। पाकिस्तान और इंडिया अंडर 19 की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा मैच, और हम 3 दिन पहले उनसे मैच हार गए, मतलब हम चेस भी नहीं करने गए और हम मैच भी हार गए। ये कैसा माइंडसेट है? सर बिल्कुल, मैं जिस तरीके से अभी हमाद भाई ने भी बात की है कि वो लड़के जो वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल आईपीएल खेलते आ रहे हैं, और उनका इस तरीके से माइंडसेट बना हुआ है कि वो आते ही बस वो हिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अपने लड़के जो है नो डाउट हम इनको बैकअप करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट तो हमेशा ही करते रहेंगे, पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि वो अच्छा खेलें, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, वो रिचेस्ट बोर्ड है और वो अपनी कितनी ज्यादा फैसिलिटीज इस यूथ को अपनी प्रोवाइड कर रहा है ना। बीसीसीआई की बात करें, पीसीबी भी नो डाउट अच्छा जा रहा है, अच्छा अपने प्लेयर्स को बिल्कुल करता है, लेकिन जो जिस तरीके से बीसीसीआई बिल्कुल अपने प्लेयर को इतना ज़्यादा मजबूत बना देता है और माइंडसेट जो बना देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके जो आइडियल्स हैं जो अभी खेल रहे हैं अभी करंट टीम में, वो भी तो इतने ज़्यादा इस तगड़े माइंडसेट से खेल रहे हैं, तो वो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अंडर 19 में हमारी साइड जो है वो सेमीफाइनल तक भी क्वालीफाई नहीं कर सकी। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में गया, इंडिया अफगानिस्तान को हरा के फाइनल में चला गया, इंग्लैंड इंडिया का फाइनल है। आप क्या समझते हैं अंडर 19 का टाइटल कौन उठा रहा है? क्योंकि इंडिया के लड़के जो हैं 25 की चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप उठाया, उनकी लड़कियों ने 25 का वर्ल्ड कप उठा लिया था। तो क्या समझते हैं कि अंडर 19 इंग्लैंड या इंडिया कौन उठा रहा है? अंडर 19 इंग्लैंड और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अंडर 19 इंडिया को फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ इंडिया जीत जाएगी। सर अंडर 19 गर्ल्स, उनके बॉयज, उनके T20, उनकी ओडी, हर चीज ही स्ट्रांग है। क्या है उनके स्ट्रक्चर में ऐसा कि यार वो हीरे ही निकाले जा रहे हैं? उनका ही बस यही मैं बात एक ही सारी चीज़ पे आके रुक जाती है कि नो इट्स नॉट अबाउट मेरिट। बिल्कुल होगा मेरिट, बिल्कुल देखिए ना, मेरिट तो इक्का दुक्का अगर अनमेरिट से आ जाए, बाकी तो सारे मेरिट से ही होंगे ना, लेकिन द बेसिक थिंग इज अबाउट देयर माइंडसेट इज सुपर स्ट्रांग। मतलब जिस तरीके से द वे दे प्ले, द वे दे बैट, द वे दे बॉल, मुझे लगता है कि उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि यार लड़के खेलने आए हैं। सर राइट नाउ जैसे 2005 में चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक साइड बनाई गई थी वर्ल्ड 11 की, ऑस्ट्रेलिया को हराया और रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में साइड हार के आई थी। इंडिया जैसा T20 में राइट नाउ खेल रही है, क्या लगता है कि इसके अगेंस्ट एक दफा वर्ल्ड 11 भेज देनी चाहिए, पता तो लगे कि क्या कर सकते हैं?
मुझे जिस तरीके से लगता है कि वर्ल्ड 11 अगर भेज भी दी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मेन चीज़ जो आपकी टीम में होती है ना वो वार्निंग होती है। और वर्ल्ड 11 में आप 2 प्लेयर्स कहीं से उतारें, 2 प्लेयर्स कहीं से उतारें, यहाँ से हैं और वहाँ से मैक्सवेल आ रहा है, वहाँ से जॉस बटलर आ रहा है। एग्जैक्टली इस तरीके। लेकिन उनका अगर आप देखें कि आपस में बॉन्डिंग ही अच्छी ना हो, तो अभी आप रिसेंटली आपने देखा होगा स्टीव और बाबर का मामला जो चल रहा था, बिल्कुल। और स्टीव स्मिथ पीएसएल में भी आ चुका है, पीएसएल में सियालकोट के पास आ गया। लेकिन अगर उनकी बॉन्डिंग ऐसी होती कि आपको लगता है वो वापस रन देखने के लिए रोकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं रोकते, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग को एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एक दूसरे पे रिलाई नहीं करते, लेकिन भरोसा करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ये लगता है अगर वर्ल्ड 11 को भी भेज दिया जाए तो इंडिया उनको हरा देगा, क्योंकि उनकी जो आपस में बॉन्डिंग है, द वे दे प्ले इज सुपर। सर लास्ट क्वेश्चन आप सबसे मेरा, 2 फाइनलिस्ट मुझे दे दें वर्ल्ड कप T20 की, कौन सी आपको क्या लग रहा है? आई गेस इंडिया और आई होप के पाकिस्तान और इंडिया, मज़ा है ठीक इंडिया है। और पाकिस्तान के मैच का, और मैच होना चाहिए, और ज़रूर होना चाहिए। एक ये ऐसा क्रिकेट फैन सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, इंडियन फैंस भी चाहते हैं और पाकिस्तानी भी इसलिए चाहते हैं कि एक मज़ा है मैच देखने का। जबरदस्त हो गया। और फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान का इंडिया I hope कि पाकिस्तान। हो। सर कौन सी 2 फाइनलिस्ट? सर मेरे भी सेम थॉट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो तो एशियंस ऑन टॉप है। एशियन ऑन टॉप है, और क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मुकाबले का मैच होता है और मतलब मज़ा आता है क्रिकेट फैंस के लिए भी। ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह दोनों टीम्स इंडिया और पाकिस्तान। सर आपका क्या ओपिनियन है, कौन सी 2 साइड्स? ऑब्वियसली जैसे भाइयों ने कहा इंडिया और पाकिस्तान का कि एक तो एक हिस्टोरिकल राइवलरी है जिसको हम देखते आ रहे हैं, और जो डोमिनेंस दिखा रही है अभी दोनों टीम, दैट इज वेरी क्वाइट गुड। बट पाकिस्तान को पुश करना पड़ेगा स्टेज तक आने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नो डाउट सेना कंट्रीज वर्ल्ड कप में अलग ही ग्रेवी बन के, अलग ही टीम्स बन के आती हैं। इसी तरह से अगर आप इसी तरह इंडिया को देखें ना, मतलब जिस तरह भाई ने बात की माइंड सेट की, और जिस तरह वो अग्रेसिव डोमिनेट होकर खेलते हैं, अगले के ऊपर जो है ना वो अपना रोब तारी करते हैं कि हम यहाँ पे मैच लेने के लिए आए ठीक है। हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेट्स सी, कंपटीशन विल बी वेरी टफ। पाकिस्तान के 4 नौजवान भाई हमें मिले थे और इंडिया वर्सेस यूएसए की भी बात हुई, पाकिस्तान से नेदरलैंड्स की भी बात हुई, और लग यही रहा है कि इंडिया जो है 1 साइडेड मैच निकाल देगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान का सफर जो वर्ल्ड कप में कहां तक नजर आ रहा है, इंडिया का कहां तक नजर आ रहा है, कौन सी 2 टीम जीत रही हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।